मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी अम्रिन सुफ़ियान इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल ली फ़िल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन गैरक क़ाल क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दो तीन बातें इस वक्त। पहली बात तो ये कि मजलिस का जो आम तौर पर हमारे यहाँ सिलसिला है, उसके सिलसिले में दो बातें मलहूज़ रहनी चाहिए। एक तो ये कि मकसद सिर्फ़ ये है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने अहबाब और ताल्लुक़ वाले हैं तो उनके तकाज़े होते हैं। किसी इलाक़े में जाकर बात हो जाए तो उस इलाक़े के लोगों को आसानी भी हो जाती है, इसलिए कोई जगह मुतय्यन किए बग़ैर ये सिलसिला जारी कर रखा है। आम तौर पर माहाना मजलिसों का सिलसिला जिन हज़रात के यहाँ होता है तो उनकी अपनी जगह पर होता है, लेकिन हमारे सामने ये हिकमत भी है जो मैंने बयान की कि उससे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अहबाब के लिए आसानी हो जाती है। दूसरी बात, आम तौर पर मजलिस में दो बयान होते हैं, एक मगरिब के बाद एक इशा के बाद, और ये सूरत हाल के एतबार से तय कर लिया जाता है कि किस बयान की क्या तरतीब रहे। इन हज़रात ने बताया कि इशा के बाद उमूमी बयान है, और उमूमी बयान से मुराद है तफसीली बयान। ज़ाहिर है कि इस वक्त का बयान भी कुछ ख़ास लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए। और मैं इसमें एक इजाफ़ा करूँगा, अगरचे मेरी जिस्मानी हालत का तकाज़ा है कि कमी कर दूँ बजाय इजाफ़े के, लेकिन ज़रूरत है और जो मकसद है उसके तहत कि ये दो बयान होंगे। एक अभी जो मैं शुरू कर चुका हूँ, ये भी एक बात ही हो रही है, और एक इशा के बाद होगा, उसके बाद खाना होगा। इन लोगों ने जुल्म किया है
कि पहले बयान सुनवाएंगे आपको नमाज के बाद, फिर खाना खिलाएंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि आप इस जुल्म को आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद खाने के बाद मैं फिर ज़हमत दूंगा, जो हजरात भी मौजूद होंगे, ज़ाहिर है बड़ी तादाद में वो हैं जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, दिल्ली से भी जो लोग आए हैं, तो दिल्ली ख़ुद बाहर है, बहुत बड़े इलाके हैं दिल्ली के, तो सफ़र ही करके आए हैं और वो रुकेंगे रात में। तो इसलिए उन सब अहबाब के साथ और मकामी हजरात में से जो चाहें, उनसे कोई राज नहीं होगा, बल्कि आज़ादी होगी उनको, वो चाहे शरीक हों चाहे ना हो। तकरीबन 11 बजे, चूँकि 9:30 तक तो बयान होगा, फिर खाना होगा, तो अगली एक नशिस्त हम 11 बजे थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठेंगे इंशाअल्लाह। 11 सवा 11, उसमें आप मिनटों का इंतज़ार ना करें, चूँकि मेरी जो कैफियत है जिस्मानी वो अच्छी नहीं है, कुछ बुखार सा भी है और थकन भी है। अब बात शुरू करते हैं, और बात उसी बात से शुरू करते हैं जो पेश आई है। आम तौर से जब कहीं मजलिस होती है तो हमारी कोशिश होती है कि असर के बाद पहुंच जाएं। यहाँ आने के लिए ये जो हमारे अज़ीज़ हैं अबसार साहब सल्लल्लाहु ताला, और इनके जो उस्ताद हैं मौलाना महफूज साहब, इनकी धौंस थी, तो उसकी वजह से हमने ये इरादा कर रखा था कि और जल्दी पहुँचेंगे यहाँ, यानी तकरीबन अंदाज़ा था कि 3 बजे पहुँच जाएंगे। देवबंद से 11 बजे चलने का तय था, लेकिन बंदों के साथ अल्लाह ताला की रहमत का एक पहलू ये है कि अल्लाह ताला, ज़रा मेरे अल्फाज को गौर से समझें, बंदों के साथ अल्लाह ताला की रहमत का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह ताला बंदों के इरादों को कभी कभी पूरा नहीं होने देते, तो बंदों को अपनी बंदगी का एहसास हो जाता है, याद आ जाता है कि हम बंदे हैं, हम अल्लाह नहीं हैं, हम खुदा नहीं हैं। कायनात में और दुनिया में मर्ज़ी हमारी चलने वाली नहीं है, अल्लाह की चलने वाली है। यही हमारे साथ हुआ। एक अज़ीज़ का बिजनौर में इंतकाल हो गया और ज़ोहर की नमाज में जनाज़ा तय हुआ। रात इंतकाल हुआ, मैंने कोशिश भी की कि भाई 10-11 बजे कर लो, लेकिन उनके यहाँ कुछ दूर से आने वाले लोग थे, वो नहीं हुआ। ज़ोहर की नमाज़ तय हुई और रिश्ता ऐसा था कि मेरा जाना ज़रूरी था, तो मैं 11 सवा 11 बजे चला, तो लेकिन दिल्ली के लिए नहीं, बिजनौर के लिए चला, और वहाँ पहुँचकर जनाजे में शरीक होकर फिर गाड़ी में बैठा, और तकरीबन 4 घंटे में अल्लाह ने पहुँचा दिया, मुख्तलिफ़ जगह जाम वाम मिलने के बाद। तो ये एक चीज़ है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि दुनिया में मर्ज़ी अल्लाह की चलती है। हमें ये बात मालूम तो है, पहले से सबको पता है कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, हर आदमी मानता है। और हमारी तबलीगी जमात की जो दावत का पहला हिस्सा है, उसमें तो सबसे पहले यही बात जहनों में बिठाई जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा ही वो ये बताते हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह किसी वक्त किसी से नहीं होता, जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, इसबाब से नहीं होता, यही करते हैं ना। तो ये बात बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी शानदार बात है, बड़ी ज़रूरी बात है, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम लोग बहुत सी मर्तबा इस बात को भूल जाते हैं, और भूलने से नुकसान अल्लाह मियाँ का तो कुछ हो नहीं सकता, हमारा ही होता है। वो क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं। यानी जब कोई काम हमारे प्रोग्राम के ख़िलाफ़ होता है, हमारे मंसूबे के ख़िलाफ़ हो गया, हमारे मंसूबे के ख़िलाफ़ होता है, जो हम चाहते थे वैसा नहीं होता, तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं, उलझ जाते हैं। अब हमारे उलझने से बताइए क्या वो काम हमारी मर्ज़ी के मुआफ़िक हो जाता है वापस? नहीं होता ना। तो फ़ायदा क्या हुआ उलझने का, सिवाय परेशान होने के। अगर हम ये मिजाज बना लें कि अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी रहा करें, तो बताएं ज़िंदगी आसान हो जाएगी या नहीं? मैं इस मौके पर वो अरबी का एक शेर सुनाया करता हूँ, 2 शेर हैं, वो दे दो। इस बेशर्मी को माफ़ फरमाए, मैंने वहाँ चाय से मना कर दिया कि देर हो रही है, मुझे वहीं पिला देना। एक गोली चाहता हूँ इसमें से।
वो शायद है नहीं, छोड़। तो अरबी के शायर ने कहा, वलम्मा रअयतु शैबा लाह बयादुहु बिमफ़रक़ि रअसी क़ुल्तु लिश्शैबि मरहबा वलौ खिफ्तु अन्नी इन कफ़फ़्तु तहियती तनक्कब अन्नी रुमतु अन यतनक्कबा वलाकिन इज़ा मा हल्ल कुरहुन फ़सामहत बिहिन नफ्सु यौमन कान लिल कुरहि अज़हबा। वो ये कहता है कि मैंने देखा कि मेरे सर में बाल सफ़ेद होने लगे। सबके सर में होते हैं, दाढ़ी में होते हैं। बहुत से लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उन्हें काला करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, बल्कि यूँ कहिए उनको काला करने की नाकाम कोशिश शुरू कर देते हैं। नाकामी होती है इसलिए कि खिजाब लगाने के अगले ही दिन जड़ें चुगली खाने लगती हैं, सफ़ेदी नज़र आने लगती है। एक तो वो आदमी है जिसके नौजवानी में सफ़ेद हो गए, अभी शादी भी नहीं बेचारे की, तो उसका तो ठीक है करना, लेकिन ये कि 40-50 साल के आदमी के अगर बाल सफ़ेद होने लगे तो क्या परेशानी है। तो शायर ये कहता है कि बाल सफ़ेद होने लगे तो मैंने सफ़ेदी का इस्तक़बाल किया कि आजा भाई ठीक है। आगे वो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं कि मुझे सफ़ेदी बालों की बहुत पसंद है इसलिए इस्तक़बाल किया, ऐसा नहीं है। अगर मुझे ये उम्मीद होती ज़रा सी भी कि अगर इस्तक़बाल नहीं करूँगा तो ये वापस चली जाएगी तो मैं यही कोशिश करता, लेकिन ये तो पक्की बात है कि वापस तो जाने से रही। लिहाजा अगर कोई नागवार बात पेश आए, खिलाफ़ तबा बात पेश आए और इंसान उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर ले तो ये बात परेशानी को दूर करने वाली होती है। बात बदलेगी नहीं, जो हुआ है वो हो चुका है। मसलन आपको जाना था, ट्रेन छूट गई, मुझे यहाँ के लिए निकलना था, मैं बिजनौर निकल गया। एक आदमी को फ़्लाइट लेनी थी, वो मिस हो गई। मिस तो हो गई, वो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इस बात पर नज़र होगी कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। हम लोगों को ये सबक ज़रा कमज़ोर सा याद है, कच्चा सा है, पक्का नहीं है। इसे पक्का करने की ज़रूरत है। इसका ताल्लुक़ है अल्लाह ताला पर यकीन से। अल्लाह पर यकीन और ईमान की पुख्तगी ये मुसलमान की सबसे कीमती मता है। इससे ज़्यादा कीमती चीज़ मुसलमान के पास कुछ भी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बच्चों को दावत क्यों दी गई है? बच्चों की तरबियत का मकाम घर है, मस्जिद नहीं है। याद रखें आप हजरात, आप शौक़ करते हैं मस्जिद में लाने का और ये समझते हैं कि हमने नेक काम किया। मेरे जो कोई लफ्ज़ नागवार गुज़रे माफ़ फरमाइएगा, मेरा मकसद है कि मैं बात पहुंचा दूं। आप समझते हैं मस्जिद में बच्चे को लाए, छोटे से बच्चे को, बड़ा नेक काम किया। नहीं, ऐसा नहीं, आपने बेवकूफ़ी का काम किया। क्यों? इसलिए कि पहले बच्चे को आपने मस्जिद का अदब नहीं सिखाया। और माफ़ फरमाए, कहे बग़ैर रहा नहीं जाता और कहे बग़ैर काम भी नहीं चलता कि हम में से अक्सर को ख़ुद नहीं पता है मस्जिद का अदब क्या है। ईमानदारी से बताएं, ये बच्चे जितनी आवाज़ से बात कर रहे हैं, क्या बड़े लोग इतनी आवाज़ से मस्जिद में आमतौर से बात नहीं करते रोज़ाना? हर मस्जिद में, मुसलमानों की तमाम मस्जिदों में, मैं तमाम का लफ्ज़ बोल रहा हूँ डरते डरते, इसलिए कि बाज़ जगह इक्का दुक्का मिलेंगी मस्जिदें जहाँ सुकून होगा, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम के देखा है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में ये बात है और हमारे बर्रे सग़ीर में होगी, तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बात ना करे। और मालूम है आपको क्या होता है? मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बात करना ये उन गुनाहों में से है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी वजह से मुसीबतें आती हैं। हम लोग खामखा पूछते रहते हैं कि साहब मुसीबतें क्यों आ रही हैं, हालात क्यों ख़राब हैं। बहुत सारे काम वो हैं जो हम खुद करते हैं और उनकी वजह से हालात ख़राब होते हैं।
मस्जिद में बेतकल्लुफ़, बुलंद आवाज़ का मतलब है जैसे आदमी अपने घर में बात करता है, घर में अगर आवाज़ बुलंद हो जाए तो कोई डर नहीं होता ना, इसी अंदाज से मस्जिद में अगर आवाज़ बुलंद करता है, इसका मतलब ये है अल्लाह के घर का रौब उसके दिल में नहीं है, अल्लाह का खौफ ही नहीं है। कोई इल्ज़ाम में नहीं लगा रहा हूँ, मकसद ये कि ये बात हम अपने अंदर पैदा कर लें। हमसे ताल्लुक़ वाले जितने लोग हैं और यहाँ सारे मोहब्बत और ताल्लुक़ ही वाले जमा हैं, हम सबसे ये बात कहना चाहते हैं, आप अभी अहद करें, तय करें इस बात को कि आइंदा इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ मस्जिद में कभी बुलंद नहीं होगी सिवाय दीनी ज़रूरत के। दीनी ज़रूरत मुस्तस्ना है, लेकिन ये जो तरीक़ा है, वहाँ खड़े हैं आप और एक आदमी वहाँ खड़ा है, उससे आपको कुछ कहना है, वहीं से आप ज़ोर से कह रहे हैं कि ये काम कर दो, ये दुरुस्त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। आपको उस आदमी से बात करनी है, चल के वहाँ जाइए या उसको इशारे से बुलाइए। तकबीर हो रही है, मस्जिद अंदर के हिस्से में जगह खाली है, क्या करते हैं आप? जुमे के दिन ख़ास तौर से इमाम की सूरह फातिहा पूरी हो जाती है और मस्जिद में सफ़ पूरी नहीं होती, शोर मचता रहता है कि आगे आ जाओ, इधर आ जाओ और उधर आ जाओ, और बच्चों को हटा दो और आगे कर दो, पीछे कर दो। ये होता है या नहीं होता, बताइए। सवाल ये है कि इसी तरह चलता रहेगा तो बदलेगा क्या? आखिर अल्लाह की रहमतें आएंगी कैसे? तो ये बात बीच में आई, लेकिन कसदन आई, भूले से नहीं आई। कोशिश करते हैं हम कि ये बात ज़रूर आ जाए। अब ये बात आई है, मैं इसका जायज़ा भी लूँगा। आप मतलब मैं जो आया हूँ ये नहीं आया कि कोई रस्म अदा करने के लिए, ना आप रस्म अदा करने आए हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ न कुछ मकसद है ना अपने आप को बदलने का। तो मैं इसका ध्यान भी रखूँगा सुबह तक कि लोग कितना अमल करते हैं इस बात पर। आपको मैं सुना एक बहुत बड़ी शख्सियत जो गुज़र चुके हैं, बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े शेख थे, नाम मैं नहीं लेता अभी, मसलहतन बाज़ लोगों की समझ में बात ना आए तो खामखा बदगुमान हो। उनकी खानक़ाह में इतिकाफ़ चल रहा था मस्जिद में, तो एक आदमी ने ख्वाब देखा और हज़रत से आके बताया कि हज़रत मैंने ख्वाब ये देखा है कि मस्जिद में सांप बिच्छू भरे हुए हैं, पूरी मस्जिद में सांप बिच्छू। तो उन्होंने बरजस्ता फरमाया, वो इल्म के भी इमाम थे और तसव्वुफ़ व सुलूक के भी इमाम थे और ताबीर के भी इमाम थे। उन्होंने फरमाया ये आप लोगों की बातें हैं जो आप एतकाफ़ के दौरान करते हैं। ये जो सांप बिच्छू नज़र आए हैं ये आप लोगों की बातें हैं जो मस्जिद में आप करते हैं। तो इसलिए ज़रा सा हम सब जहन में रखें। क्या जहन में रखना है कि ये जो दरवाज़ा है ये हमारे घर का दरवाज़ा नहीं है, ये अल्लाह के घर का दरवाज़ा है। दुनिया के किसी छोटे से छोटे हाकिम की मीटिंग में जाके ज़ोर से बोलने की हिम्मत है? सोचिए ज़रा इस बात को। डीएम की मीटिंग में चले जाएं आप, एसएचओ की मीटिंग में चले जाएं, क्या करेंगे? ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, यहाँ जिसका जो जी चाहे जिस तरह चाहे बोल ले। ये कैसे हो सकता है? कोई भी ज़रूरी बात हो कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से। जिस आदमी से बात करनी है उसके करीब जाकर करें, यानी महसूस ये हो कि आप किसी चीज़ का लिहाज कर रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, अल्लाह के घर में खड़े हैं, ये महसूस हो आपके अंदाज से। तो बात ये कर रहे थे हम, बहुत लंबी बात नहीं करनी है, कोशिश करेंगे कि 7:45 पे दुआ कर लें ताकि वज़ू वग़ैरह आराम से कर लें लोग। तो मसला है यकीन और ईमान का, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईमान मुसलमान की वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से वो दुनिया वालों से अलग होता है। भाई खुदा ना खास्ता एक आदमी के पास ईमान ना रहे तो उसमें और दूसरों में क्या फ़र्क है बताएं? कोई भी फ़र्क नहीं है ना। वो कपड़े पहनते हैं, आप पहनते हैं तो वो आपसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके पास बिल्डिंग है तो उनके पास आपसे अच्छी बिल्डिंग है। आप कारोबार करते हैं तो उनके पास आपसे अच्छा कारोबार है। आप काबिल हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं। खुदा न खास्ता
हमारा ईमान, अल्लाह न करे किसी का ईमान छीन जाए तो उसके पास बचता क्या है। सोचने की बात यह है, मुसलमान की सबसे कीमती मता ईमान है, और उस ईमान को छीनने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों का ईमान डगमगाने के लिए क्या नहीं हो रहा है इस ज़माने में और हर ज़माने में, ये भी आप जानते हैं। और उसकी वजह भी मालूम है। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो एक साथ में अपनी हिकमत के तहत दुश्मन भी भेजा। वो दुश्मन जिसका नाम न लें और समझ जाएं, समझ गए ना आप। तो मैं कहा करता हूँ कि अच्छी खासी जान पहचान है हमारी उससे, बल्कि हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, उसकी बहुत सी बातें मान के चलते हैं हम। क्या नाम है उसका? शैतान। नाम मैंने नहीं लिया, आपने बताया, इसका मतलब हम सब जानते हैं। उसको भेजा अल्लाह ताला ने, और वो वहीं ये कहकर आया था, चैलेंज देकर आया था कि आदम की औलाद को जहन्नम में ले जाने की कोशिश करूँगा, हर कोशिश। कुरान में उसकी तफसीलात हैं, मैं उस तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ। जगह जगह कुरान ने बयान किया है। आप सोचें ज़रा, एक मजमून बार बार क्यों आ रहा है कुरान में। जगह जगह ये बताया गया कि शैतान ने ये चैलेंज दिया, वो चैलेंज देकर आया और दुनिया में वो मेहनत कर रहा है उस काम के लिए। उसका मिशन यही है। असल ये है कि ईमान चला जाए, और अगर ईमान छीनने में कामयाब ना हो तो ईमान को कमज़ोर कर सके, ये उसका मिशन है। तो हम लोगों को ख़ास तौर पर अपना यकीन मज़बूत करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक मेहनत नहीं होती तो ज़िंदगी वैसी गुज़रती है जैसी हम लोग गुजार रहे हैं। बताएं, हम लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई आदमी, अक्सर मुसलमानों ही में, अक्सर की बात करनी पड़ेगी, कुछ तो हैं, अक्सर का हाल क्या यही नहीं है कि परेशान हैं, सुकून नहीं है। घर में जाते हैं तो घर में सुकून नहीं है, बाहर जाते हैं तो बाहर सुकून नहीं है। सोचें ज़रा, यानी हम वो बातें कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ दुनिया के मामला से है। ख़ास तौर पर क्योंकि हमें सबसे पहले तो यहीं का सुकून की तलाश है कि साहब ज़िंदगी चैन से गुज़र जाए। लेकिन आप यकीन करें, चैन से ज़िंदगी हकीकत में उन लोगों की गुज़रती है जो आखिरत की फ़िक्र को असल रखते हैं। जी चाहता है वो दुआ याद आ रही है, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिका। इस पर मुस्तकिल मैंने बयान भी किया है और मौका हुआ तो कर लेंगे, लेकिन मैं इसका तर्जमा करके एक टुकड़े पर बात करना चाहता हूँ। हुज़ूर ने दुआ की है, अल्लाह हमें अपना ऐसा खौफ अता फरमा दीजिए जो हमारे और आपकी नाफरमानी के बीच में हाइल हो जाए। खौफ की कोई ऐसी बात हो, ऐसी ताकत हो हमारे दिल के अंदर कि हम आपकी नाफरमानी करने का इरादा भी करें तो आपका वो खौफ हमें रोक दे। व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, और अपनी ऐसी ताअत फरमाबरदारी अता फरमा दीजिए जिसकी वजह से आप हमें जन्नत में पहुंचा दें। तीसरा टुकड़ा है जो मुझे इस वक्त याद आया था, व मिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। यहाँ दुनिया की बात की गई है, और हमें ऐसा यकीन दे दीजिए जिसकी वजह से आप हमारे लिए दुनिया के मसाइब को आसान कर दें। देखिए, हुजूर भी दुनिया की बात कर रहे हैं कि आदमी दुनिया के मामला से परेशान होता है, दुनिया में जो कुछ पेश आता है उससे परेशान होता है। कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई अपने कारोबार के पार्टनर से परेशान है परेशान। अच्छा, उस परेशानी में हो सकता है अगले आदमी की गलती हो, ये हो सकता है,
लेकिन वो भी तो एक मुसलमान आदमी है, उसकी तरफ से सोचें वो गलती क्यों कर रहा है। एक ये भी तो बात है ना, खाली हम ही थोड़ी हैं। और ऐसा नहीं होता कि सारी गलती उसी की हो, कुछ हमारी भी होती है। हमें अपने हिस्से का काम ठीक करना ज़रूरी होता है, उसके बाद जो हो उस पर राज़ी रहना होता है। ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका ये है। ज़िंदगी क्या है, किसी ने मिसाल दी कि ज़िंदगी की एक गाड़ी है जिसको आप चला रहे हैं। इसको बिल्कुल सड़क पे चलने वाली गाड़ी से समझें। आप कार चला रहे हैं, तो आप बताएं सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं, अगर उनमें से कोई ड्राइवर गलती कर रहा है, वो रॉन्ग साइड आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी जगह रहे तो टक्कर हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? क्या ये कहेंगे कि उसकी गलती है, मैं क्या करूं, मैं तो ठीक चल रहा हूं? बताइए ईमानदारी से, कोई करेगा ये काम? उसकी गलती है, मगर उस गलती से खुद बचने की कोशिश करेगा। गाड़ी चला अपनी हम चला रहे हैं और बिल्कुल ठीक चला रहे हैं, हम अपनी साइड पे चल रहे हैं, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, गलती उसकी है, मगर उसकी गलती को निभा रहे हैं हम, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं हमारा भी होगा। तो ज़िंदगी के मामलात में यही उसूल हम क्यों नहीं अपनाते? बताइए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अच्छा, ये क्यों करना है? इसलिए कि यकीन हमारा असल सरमाया है, और यकीन ये है कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मैंने अपने हिस्से का काम ठीक किया, उधर से गलती हो रही है, मेरी बस अभी अल्लाह की तरफ से है, ठीक है भाई, झेलेंगे इसको, करेंगे बर्दाश्त। ये ज़िंदगी को आसान बनाना है। हज़रत एक चीज़ सुनाया करते हैं, हमारे पुराने लोगों ने बार बार सुनी है, नई जगह करने में भी फ़ायदा हो कि बार बार बयान करते रहो, कोई बात हमारी कम इल्मी छुप जाती है। तो कहते हैं हज़रत के एक साहब, एक बुज़ुर्ग थे, उनको रास्ते में वही मिल गया शैतान, और उन्होंने देखा कि दुबला हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, सेहत जैसे मुतासिर हो। तो वो पहचान गए, उन्होंने कहा भाई क्या बात, तुम दुबले क्यों हो रहे हो? ज़ाहिर है शैतान बीमार तो होता नहीं, चूँकि अल्लाह ताला ने क़यामत तक की ज़िंदगी लिख के भेजा है ना उसको, तो वो बीमार उमार थोड़ी होगा। तो उन्होंने कहा भाई कमज़ोर क्यों हो रहा है? कहने लगे हैं कुछ लोग जिन्होंने दुबला कर रखा है, मुझे काबू में नहीं आते। तो उन्होंने कहा भाई ये तो अजीब बात है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तेरे काबू में नहीं आते, और इतनी गोया उनके अंदर ताकत है कि वो उन्होंने तुझे दुबला कर दिया, उनकी ताकत के दबाव से तू दुबला हो गया, ये तो अजीब बात है। उसने कहा हाँ हैं, ऐसे लोग हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं नमूना दिखा सकता हूँ। उनका अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चल दिखा। उसने कहा चलो, एक आबादी में ले गया। आबादी गांव की थी, एक किनारे पर एक बड़ा सा छप्पर था, और उस छप्पर के नीचे एक बड़े मियाँ कपड़ा बुनने का काम कर रहे थे। अल्लाह के वली कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। वो आदमी कपड़ा बुन रहा है, और पता है आपको कपड़ा बुनने में ताना बाना, लंबे लंबे धागे बंधे रहते हैं और उसमें कपड़ा बुना जाता है। और ज़ाहिर है उस ज़माने में हाथ से ही बुनते थे, और धागा टूट जाए तो उसे जोड़ना पड़ता है, वरना गलत हो जाएगा। शैतान ने कहा इन साहब से कि देखो ये बुढ़ा सूत बुन रहा है, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ और मैं कुछ करूँगा, तुम देखते रहना मैं क्या करता हूँ और ये क्या करता है। वो खड़े हो गए दूर। शैतान ने गधे की शक्ल इख्तियार की और उनकी तरफ गया, और जाकर उनके सूत पर ताने बाने पर दुलत्ती मार दी। अब जाहिर है वो बेचारा सूत, गधे की दुलत्ती, और वो भी सबसे बड़ा गधा, गधों का गधा, तो टूट गया सूत बहुत सारा। तो ये है वो मौका जहां हमारा और अल्लाह वालों का फ़र्क सामने आता है। बताइए, हम जैसा कोई आदमी काम कर रहा हो, चाहे सूत बुन रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, छोटा सा कोई हमारा मसलन किसी कपड़े को रंगने के लिए तशले में रंग ही बनाया हो और उसको कोई गिरा दे आके, वो तो बड़ा काम था, तो क्या होगा बताइए ईमानदारी से? ताव आ जाएगा ना।
ताव भी आएगा और ताव के बाद डंडा उठाया जाएगा। कोई भी करे, गधा ही नहीं, इंसान भी करे तो उसके भी पीछे लग जाएंगे। लेकिन आप गौर करें कि हमारा जो तरीक़ा है उस तरीक़े से हमारा नुकसान ख़त्म हो जाता है? नहीं। जो नुकसान था वो तो हो गया, वो ख़त्म नहीं होता। मगर हम यही हमाकत करते हैं। और हमेशा याद रखें, गुस्सा करने वाला आदमी, ये मैं बीच में बोल रहा हूँ, मजमून अभी वो वही है, गुस्सा करने वाला आदमी हमेशा अपना नुकसान करता है किसी भी पहलू से। गुस्से पर बयान होना चाहिए मुस्तकिल। मुझे मेरे जहन में आता है कि 1 घंटे का बयान गुस्से पर हो कभी, अगर नाराज़ ना हो, गुस्सा ना आए लोगों को। नहीं, वाक़ईतन नहीं। आप सोचें ज़रा, बच्चे पे गुस्सा आता है, क्या करते हैं? जैसे गुस्सा आता है हाथ उठा देते हैं बच्चे पर। ईमानदारी से बताएं, गुस्से की हालत में जब भी आपने बच्चे पे हाथ उठाया, उसकी वजह से बच्चे ने आपका कहना मान लिया? आदत पड़ गई उसको सही बात की? तजर्बा बताएं, नहीं पड़ा। उस वक्त हो सकता है वो दब जाए थोड़ी देर, वो भी हर बच्चा नहीं, कोई बच्चा, लेकिन अगली बार फिर वही करता है। और आप सोच के बताएं, नरमी से, प्यार से आपने बच्चे को समझाया हो तो क्या अक्सर ऐसा नहीं हुआ कि उसने मान लिया? मगर नुकसान अपना ही करेंगे, गुस्सा आएगा, मारेंगे। हमारे काबिर ने लिखा है कि अगर बच्चे की पिटाई करना ज़रूरी हो तो गुस्से की हालत में ना मारें। अगर गलती की बच्चे ने और गुस्सा आया आपको, तो आप गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करें, फिर पिटाई करें। क्या राय है आपकी? फिर कौन मारेगा जी? फिर कौन मारेगा? अब मुझसे सुनिए, ये बताइए कि क्या बच्चे की तरबियत के लिए मार रहे थे या अपनी भड़ास निकालने के लिए? अगर तरबियत के लिए मारना था तो गुस्सा ठंडा होने पर भी पिटाई करो, क्योंकि उसने गलती की है और उसके लिए ज़रूरी है, अकल का तकाजा है कि उसकी थोड़ी सी पिटाई हो। ठंडे होकर पिटाई करो, जितनी ज़रूरत है उतनी होगी। लेकिन कोई नहीं करता, गुस्से ही में करते हैं। बताएं, ईमानदारी से नुकसान किसका होता है? अपना होता है। तो उन बुज़ुर्ग का सूत टूट गया। बुज़ुर्ग तो मैं कह रहा हूँ, तो एक आम आदमी देखने में था। कहने का मकसद ये है, आम आदमियों में बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे छुपे हुए। शैतान लात मार के अलग हो गया। बड़े मियाँ ने क्या किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, उसे देखा और उसके बाद अपना सूत जोड़ना शुरू कर दिया। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के सूत में गिरह लगानी शुरू कर दी। गिरह लग रही है, लग रही है, लग रही है, पता नहीं कितने धागे टूटे होंगे, बहुत देर लग गई होगी। खैर वो जुड़ गया सूत। फिर शुरू हो गया उनका काम। गधे साहब फिर आए। जब उनका काम दोबारा शुरू हो गया और आके फिर लात मार दी। अब क्या ख्याल है आपका? इस मजमे में जो कोई ठंडे से ठंडा भी आदमी हो, क्या करेगा वो? अब के तो लाठी उठाए बगैर नहीं रह सकेगा कि इसने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर वही बात, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और गधे को एक नज़र देखा और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू कर दिया। अब उसने उन बुज़ुर्ग से जाके कहा, शैतान ने, कि तुमने देखा इस आदमी को मैंने कितना परेशान किया, लेकिन इसने क्या किया? इसे गुस्सा ही नहीं आया, ये नाराज़ ही नहीं हुआ, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब बताओ, ऐसे आदमी से मैं गुनाह कैसे करा सकता हूँ? ये हैं वो लोग जो मेरे काबू में नहीं आते। हज़रत फरमाया करते हैं कि इसका मफ़हूम क्या है। जो हज़रात असबाक़ में आगे बढ़े उनको पता है, सिफ़ात अफ़आलिया का सबक उनका मज़बूत था। यानी उनके जहन में ये बात मुस्तहज़र थी कि तमाम अफ़आल अल्लाह ताला के हैं, असलन अल्लाह की तरफ से होता है जो कुछ होता है, बंदों का उसमें सिर्फ़ एक ज़ाहिरी किरदार होता है। तो जब अल्लाह की तरफ से है तो फिर हमें क्या परेशानी है? हम राज़ी हैं उस पर। अगर हम ज़िंदगी को इस रुख पर ले आएँ तो बात सोचें ज़रा, कितनी आसान हो जाएगी ज़िंदगी। मसाइल अब भी हैं, मसाइल उस वक्त भी होंगे, लेकिन ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। जैसे बहलोल मजनू ने कहा था, एक बहलोल नाम आपने पढ़ा होगा तारीख़ में, हारून रशीद के ज़माने में कोई थे शायद,
उनको लोग पागल समझते थे, वो अल्लाह की मोहब्बत में पागल थे। और अल्लाह की मोहब्बत के बारे में यही है, बल्कि मैंने आयत तो पढ़ी थी अल्लाह के ज़िक्र के बारे में, और हदीस में यह है कि अल्लाह को इतना याद करो, अल्लाह का ज़िक्र इतना करो कि यूँ कहा जाए कि ये पागल है, हत्ता युक़ाल इन्नहु मजनून, यानी इतना अल्लाह अल्लाह करो कि तुम्हें पागल समझने लगे लोग। तो उनका ऐसा ही हुआ, उनको पागल समझते थे। मुलाकात हो गई एक आदमी की, उसने सलाम किया, सलाम करके पूछा कि क्या हाल है, क्या हाल है आपका। अब यहाँ भी आप रुक कर सोच लें, हमसे जब कोई पूछता है क्या हाल है तो हमारा क्या जवाब होता है? पूछने वाले को बेहाल कर देते हैं अपनी मुसीबतें बता के। क्या ख्याल है? यही होता है ना। बहुत कम लोग हैं जिनकी ज़बान पर शुक्र का कलमा आता है। मैंने देखा मुरादाबाद में 1992 की बात है, मैं वहाँ पढ़ाता था शाही मुरादाबाद में, और एक मस्जिद में इमामत भी थी। मस्जिद में एक बड़े मियाँ थे, सबसे कमज़ोर बड़े मियाँ, यानी हड्डियों का एक ढांचा था, बस लड़खड़ाता था चलता हुआ भी। लेकिन जब भी उससे कोई पूछता था अब्बा खैरियत है, कैसे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। वो इस तरह से जवाब देते थे वो बड़े मियाँ के लगता था कि जैसे इनको मज़ा आ रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करने में। मैं लोगों से कहता था कि इस आदमी को इसका शुक्र जन्नत में ले जाएगा। अक्सर लोगों का ये हाल है कि मुसीबतें गिनाना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, मैं आमतौर से तज़किरा नहीं करता चूँकि बाप का जिक्र करने में एक वो होता है, लेकिन उन बीमार रहते थे, तकलीफ़, शदीद तकलीफ़ में भी मैंने देखा, आया कोई आदमी क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहला जवाब ये होता था। फिर कोई बेतकल्लुफ़ है और वो तफसील पूछ रहा है तो बता देंगे, लेकिन पहला जवाब हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होता था, इसके अलावा होता ही नहीं था। हज़रत को देखते हैं कैसे मिजाज हैं, मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं अपने अल्लाह से बहुत खुश हूँ, हमेशा ये जवाब होता है, मेरे अल्लाह का बहुत करम है, मैं अपने अल्लाह से बहुत खुश हूँ। तो हम लोगों का हाल तो ये है कि हम अल्लाह भी यही से खुश होने को तैयार नहीं हैं। वो बात पूरी कर दूं और ये बात भी आ गई, इसको पूरी करके दुआ करते हैं। बहलोल से पूछा क्या हाल है, उन्होंने कहा ऐसे आदमी का हाल क्या पूछते हो जिसकी मर्ज़ी के मुताबिक सारी दुनिया का काम चल रहा है। समझे आप? यानी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी। तो उन्होंने कहा कि जी क्या मतलब, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सारी दुनिया का काम चल रहा है? कहने लगे हाँ। अब बताओ ऐसी बातें कोई आदमी करेगा तो पागल ही तो समझेंगे ना लोग। उन्होंने कहा क्या मतलब? बहलोल ने जो जवाब दिया वो है असल समझने का। उन्होंने फरमाया कि ये बताओ सारी दुनिया का काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है या नहीं? उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। कहा मैं अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी हूँ, लिहाजा सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। सोचें ज़रा इस बात को, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। अगर हम अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में गुम कर दें तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है? हमने अपनी मर्ज़ी अलग कर रखी है तो परेशान हैं। कादिर मुतलक की रज़ा में अपनी मर्ज़ी को गुम कर दें, तो यही आला दर्जा है यकीन का। एक रिवायत है, पता नहीं कहाँ की है और कैसी है, लेकिन पढ़ी है हमने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे दरख्वास्त की, क्या ये पता चल सकता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हैं या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, आप भी सोचें इस बात को कि क्या ये पता चल सकता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हैं या नहीं? जवाब मिला अल्लाह की तरफ से कि मेरे बंदों से कह दो कि अगर ये अपने दिल में मुझसे राज़ी हैं तो मैं भी इनसे राज़ी हूँ। अब आप मुझे बताएं हमारी हैसियत क्या है कि अल्लाह ताला हमारे बारे में कहें कि ये मुझसे राज़ी हैं? लेकिन हैसियत तो वाकई कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी हैसियत से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। हम में से बताओ कितने लोग हैं अल्लाह से राज़ी? हर एक को तो शिकायत है, अल्लाह ने फ़लाँ को कारोबार अच्छा दे रखा है, हमारा चलता ही नहीं। अल्लाह ने फ़लाँ को अच्छी औलाद दी है, हमें नहीं दी है। अल्लाह ने फ़लाँ का ऐसा मकान बनवा दिया, वो आदमी तो ख़राब है, पता नहीं क्यों अल्लाह ने दे रखा है। यानी मैं अच्छा हूँ, वो आदमी तो वैसे ही है, बस अल्लाह ने दे रखा है। नाम अल्लाह का लेंगे लेकिन हकीकत में शिकायत है वो अल्लाह की।
बंदे अल्लाह की शिकायत करते हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह को हमसे कितनी शिकायतें हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। हर कदम पे तो हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, और अल्लाह की नेमतें और रहमतें हर लम्हे में बार बार इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद भी हम राज़ी होकर नहीं देते। हमारी हैसियत क्या है, हमारा मुँह क्या है, हम होते कौन हैं? हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदे हैं। बात यहीं से शुरू हुई थी, आ गई फिर वापस। हम बंदे हैं अल्लाह के, बंदे की मर्ज़ी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी, खालिक की मर्ज़ी चलेगी, माबूद की मर्ज़ी चलेगी, मालिक की मर्ज़ी चलेगी, बंदे की नहीं। बंदा कोई हैसियत नहीं रखता। बंदे की आला सआदत ये है कि वो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में गुम कर ले। अल्लाह ताला हमें ऐसा यकीन अता फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दुआ से पहले मजजूब साहब के चंद अशार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। पता नहीं सामने आएंगे भी या नहीं, बाद में पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सरफ गंदगी है याद रख, चंद रोज़ा ज़िंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हम आपके कुछ बंदे यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह, यहाँ जमा होने का मकसद अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, अपने आप को आपके अच्छे बंदों जैसा बनाने की कोशिश करना है। अल्लाह, यहाँ आने का मकसद आपके सामने तौबा करना है, आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है और आइंदा के लिए अहद करना है, और अल्लाह उस अहद पर चलने के रास्ते तलाश करना है। ये अल्लाह, हमारे इन मकासद में हमें कामयाबी दे दीजिए। अल्लाह, हमारे जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, आप कबूल कर लें तो छोटा काम बड़ा हो जाता है, और आपके यहाँ कबूल ना हो तो बड़ा काम भी बेहैसियत है। अल्लाह, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, बस आप कबूल फरमा लें, हमारे इस जमा होने को नाफ़िअ बना दीजिए। हम सब के दिलों की अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए, हम सब के दिलों पर रहमत ख़ास की नज़र डाल दीजिए। ए अल्लाह, इस पूरे ख़ित्ते पर और मस्जिद पर और पूरे महल्ले पर और इस पूरे मजमे पर ख़ास रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह, हम सब से और पूरी उम्मत से राज़ी हो जाइए और हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।